अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, जैसे कि ये खिड़कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लग चुकी हैं सारी, ठीक है। तो मैंने सोचा आज जो है वो आप लोगों को खिड़कियों के बारे में थोड़ा अपडेट दी जाए कि खिड़कियाँ कौन कौन सी लगवाई गई हैं और क्या मटीरियल है ये और किस किस तरह की लगवाई गई हैं, ठीक है जी। तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं है, इस वजह से आपको वहाँ से भी आइडिया हो रहा होगा। चलें जी, ये खिड़कियों के बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या क्या चीज़ लगवाई गई है और किस किस तरह से जो है वो लगवाई गई है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो मटेरियल जो है वो ये सारा जो है वो एलुमिनियम का है, ठीक है। एलुमिनियम की खिड़कियाँ सारी लगवाई गई हैं। एक तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जंग वगैरह नहीं इसको लगता, दूसरा ये ज़रा और लाइट वेट होती है। इसके नीचे जो चैनल वगैरह जो हैं जो चलते हैं, शीशे का चैनल हो गया और ये जाली का चैनल हो गया, ये ज़रा स्मूथली जो है वो मूव कर जाते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों की लोहे की खिड़कियाँ होती हैं, जो लोहे की बनवाते हैं, उसमें ये चैनल वगैरह जो हैं ये अक्सर का जो है वो ख़राब हो जाते हैं और ये चलते नहीं है। ये देखें ना कितना स्मूथली और ये कितना इजीली और स्मूथली जो है ये मूव कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होता है एलुमिनियम का। वीडियो के एंड में बताऊँगा भी कि कितना सारा ख़र्चा है इन खिड़कियों के ऊपर और कौन कौन सी चीज़ मैंने लगवाई है, शीशा कौन कौन सा लगवाया और उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बस आपने वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। थोड़ी एक्सपेंसिव ये पड़ जाती हैं, लेकिन एक तो इसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है और दूसरा पायदारी इस हवाले से कि जंग वगैरह नहीं इसको लगता और ये लाइफ टाइम के लिए आपका कह लेंगे एक दफ़ा ही काम हो जाता है, एक दफ़ा का खर्चा, फिर ये जंग वगैरह से बिल्कुल ठीक रहती है ये। और तीसरा ये मैंने चैनल वगैरह का आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, 3 ये मेन खिड़कियाँ पड़ी हैं 6 बाय 5 की और वो है 4.5 बाय आई थिंक 5 की है, 4.5 बाय 5 की आई थिंक ये वाली है और ये है 5 बाय 3 की 2 खिड़कियाँ, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अच्छा, ये जो छोटी खिड़कियाँ जैसे कि ये होगी और ये वाली होगी और वो वाली होगी, ये तीनों खिड़कियाँ मैंने कह लेंगे सिंपल शीशे की लगवाई हैं, जो कि सिंगल शीशा जो होता है, सिंगल ग्लेज जो शीशा होता है वो इस पर लगवाया, ठीक है। जैसे ये अब आपको नज़र आ रहा होगा, 1 मिनट अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला ये आपको शीशा नज़र आ रहा होगा, ये सिंगल सादा एक अकेला शीशा लगा हुआ है और ठीक है। इसी तरह अगर इधर बात की जाए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये सिंगल इनको शीशा लगा हुआ है और एक जो पल्ला है शीशे का वो फिक्स है और एक जो है ये स्लाइड है इसकी शीशे की और एक स्लाइड जो है वो इसकी जाली की है। जाली जो है ये इसके अंदर पतली लगाई जाती है, बिल्कुल मतलब बारीक जाली होती है ताकि किसी भी किस्म का कोई मक्खी मच्छर वगैरह जो है वो अंदर ना आने पाए, तो ये इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, अब जाली जो होती है, जाली के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जाली जो है वो बिल्कुल फ़िक्स होती है इन खिड़कियों की, चाहे वो बड़ी खिड़की हो चाहे छोटी खिड़की हो, या फिर जो है वो जाली के अंदर लॉक नहीं लगता। जाली जो है वो आपकी बग़ैर लॉक ही होती है, बस आपने इसको ओपन कर लिया या फिर आपने इसको क्लोज़ कर लिया, बस। लॉक जो होता है वो शीशे का जो पल्ला होता है उसको लगवाया जाता है, बस। मैंने क्या किया, मैंने लॉक जो है वो शीशे वाले पल्ले को भी लगवाया, जैसे ये लगा हुआ है लॉक, ठीक है, ये इस तरह से क्लोज़ हो गया, बंद हो गया। और लॉक जो है वो मैंने इसको जो है ये ज़रा अच्छा वाला लॉक जो है वो लगवाया जाली को। अब ये जाली जो है देखिए मेरी बिल्कुल नहीं खो रही, इस टाइम लॉक हुआ है,
ये इसका बटन है, इसको अगर पुश करते हैं यहाँ से ये इसका लॉक इस टाइम ऑन हो गया और ये आराम से जाली आपकी मूव कर जाती है। ठीक है, इसका यहाँ बंद किया और ये यहाँ से इसको बटन को यूँ पुश कर दिया और ये इसका दो लॉक दोबारा से लग गया। इसी तरह ये सारी खिड़कियों के अंदर है। इसी तरह ये बड़ी खिड़की के अंदर भी अगर देखा जाए तो ये इसका स्लाइड आ गई इसकी शीशे की, और इसी तरह इसको भी लॉक लगा हुआ है जाली को। अब ये लग ऐसे रहेगा जैसे कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई, बाहर इजीली बंदा जा सकता है, लेकिन ये जाली लगी हुई है। इसी तरह ये जाली का इसका भी लॉक आ गया, इसको यहाँ से पुश किया और ये आराम से मूव हो गई। ठीक है, तो ये जाली जो है वो मैंने फ़िक्स नहीं करवाई। इसके पीछे रीज़न क्या थी? रीज़न ये है, सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि रात के टाइम जो होता है गर्मियों के अंदर, रात के टाइम अक्सर औक़ात आपको जो है वो खिड़कियाँ खुली छोड़नी पड़ जाती है ताकि हवा की वेंटिलेशन अंदर जो है वो बेहतरीन रहे। शीशा जो है वो आप खोल के आराम से जो है वो नीचे भी जा सकते हो ईज़िली, और अगर लॉक लगा होगा आपका जाली के, चलो किसी हद तक जो है वो सिक्योर हो जाता है। वैसे तो यहाँ पे एक सेफ्टी ग्रिल भी लगती है, तो इंशाल्लाह देखेंगे, अगर तो अभी बजट हुआ तो इंशाल्लाह अभी लगवा लेंगे, वरना फिर उसको नेक्स्ट ईयर के लिए पेंडिंग कर देंगे। तो वो देखते हैं वो बाहर वाली साइड पे लगवानी है या अंदर वाली साइड पे लगवानी है। उससे ज़रा ये होता है कि आपकी मज़ीद जो है वो सेफ्टी हो जाती है आपके शेड की, किसी भी किस्म का कोई बंदा जो है वो अंदर बाहर नहीं आ जा सकता। तो जाली का ये मैं ये बता रहा था कि अगर आपका जाली का भी लॉक लगा हो तो आपको जाली अगर आपने लॉक कर दी है बिल्कुल सिक्योर है। कोई घर का कोई फ़र्द हो गया या फिर कोई बच्चा अगर घर में बच्चों वाला अगर घर है, जैसे मेरे में माशाल्लाह हम कंबाइन फैमिली रहते हैं और माशाल्लाह बच्चे हैं हमारे घर में, तो अगर कोई बच्चा बाहर से जो है वो जाली को अगर कोई खोल देता है तो फिर किसी किस्म का अगर कोई बर्ड आपके शेड में निकला हुआ हो वो ना यहाँ से बाहर निकल जाए, या फिर अगर किसी किस्म की कोई मक्खी मच्छर वगैरह जो है वो ना अंदर आए, वो आपके बर्ड पे जो है वो अटैक ना करें। तो इन चीज़ों से जो है वो अब महफूज रखती है आपको ये जाली का लोग। अब ये जैसे ये स्लाइड आ गया इसका शीशे का, अब ये जाली जो है बाहर से कोई बंदा नहीं खोल सकता। ठीक है, ये देखिए अब ये फिक्स हो गई है। ये अंदर से जब तक इसका लॉक नहीं ऐसे ओपन होगा तब तक ये जाली जो है वो नहीं खुलेगी। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे हमने करके इसका ये यहाँ से लॉक प्रेस कर दिया। ठीक है, और ये हमारी बिल्कुल बंद हो गई। अब इसको कोई बंदा बाहर से खोल नहीं सकता। तो ये चीज़ होती है, इसलिए जो है वो मैंने जाली को भी लॉक लगवाया, और शीशे का तो वैसे लगता ही लगता है लॉक ना। बड़ी खिड़कियों के अंदर जाली और शीशे का दोनों का लॉक जो है वो ज़रा फैंसी वाला लॉक है, और छोटी खिड़कियों के अंदर जो है वो जाली का लॉक फैंसी वाला है, और शीशे का जो है ये ज़रा नॉर्मल जो ये चिटखनी होती है वो लगी हुई है। ठीक है, ये वाली ये इस तरह से ये भी क्लोज हो जाती है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये तो होगी इसकी जाली वगैरह का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया हमारा। और शीशे के बारे में मैंने बता दिया, जो हमारी छोटी खिड़कियाँ वो हमारी सादा शीशा सबको सादा लगा हुआ है बिल्कुल। जो नॉर्मल शीशा होता है, वाइट शीशा होता है सादा, वो लगवाया गया ताकि जो है वो अंदर रोशनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अगर कोई कलर्ड शीशा लगा लेते हैं उसकी वजह से जो है वो अंदर आपके रोशनी काफ़ी कम हो जाती है, और सर्दियों के अंदर जब धुंधे वगैरह पड़ती हैं तो प्रॉपर जो है वो रोशनी आपके बर्ड को नहीं मिलती, आपको फिर 24 घंटे जो है वो लाइट जला के रखनी पड़ती है। तो अब ये देखें, ये माशाल्लाह नेचुरल इस टाइम लाइट अंदर आ रही है और अच्छी खासी रोशनी अंदर है इस टाइम। ठीक है, तो इसलिए सादा शीशा मैंने बिल्कुल लगवाया, प्लेन शीशा बिल्कुल, और कोई कलर शीशा नहीं लगवाया। अच्छा, अब छोटी खिड़कियों का बता दिया, सादा शीशा था। अब आ जाते हैं जी बड़ी खिड़कियों के ऊपर। मेन जो चीज़ है वो ये है, अब बड़ी खिड़कियों का जो शीशा वो मैंने नॉर्मल शीशा नहीं लगवाया, ये मैंने डबल ग्लेज वाला शीशा लगाया, और ये हीट प्रूफ शीशा होता है। अब इसमें मैं अब आपको फ़र्क दिखा देता हूँ। छोटी खिड़की का आपने शीशा देख लिया था, ये देखें। ठीक है, किधर गया? ठीक है, ये आपको शीशा नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल सिंपल और सादा और सिंगल जो है वो ये शीशा। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल सादा और सिंगल जो है वो शीशा नज़र आ रहा है। अब इसी तरह अगर बड़ी खिड़की में आ जाते हैं, बड़ी खिड़की में क्या फ़र्क है जी, इधर आ जाएँ। अब ये जैसे बड़ी खिड़की है, ये अब आपको ये नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है, ये आपको एक सिल्वर कलर की ये एक पट्टी सी नज़र आ रही होगी। अब ये डबल ग्लेज शीशे में होता क्या, डबल ग्लेज शीशे के अंदर दो शीशों को जो है वो आपस में जोड़ दिया जाता है, और उसके अंदर जो है वो केमिकल एक होता है वो भर दिया जाता है, जो कि बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता। ये फ़ायदा होता है डबल ग्लेज शीशे का। किसी हद तक वो खिड़की वाले भाई ने बताया था कि 70-80% तक आपका फ़र्क पड़ जाता है कि बाहर की जो हीट है वो अंदर नहीं आती। और अभी इस टाइम मैं जो है वो शेड के अंदर खड़ा हूँ, तो ये देखिए डायरेक्ट जो है ये सूरज पड़ रहा है। ठीक है, ये आपको धूप नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर इसके करीब मैं जाता हूँ तो मुझे किसी किस्म की कोई जो है वो हीट या तपिश वगैरह जो है वो महसूस नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। रोशनी आती है अंदर, सनलाइट जो है वो अंदर आती है, और बर्ड को जो है वो सन की लाइट भी फील होती है। लेकिन गर्मियों के अंदर जो है वो किसी किस्म की कोई हीट वगैरह या तपिश वगैरह जो है वो उससे किसी हद तक ये आपको बचा के रखेगा, क्योंकि सामने जो है यहाँ से सूरज जो है वो निकलता है दिन में, और मेन जो ये 3 खिड़कियाँ हैं मेरी, इन तीनों खिड़कियों पे डायरेक्ट जो है वो सूर्य की रोशनी पड़ती है, और यहाँ से जो है वो हीट अंदर आने का काफ़ी चांसेस
होते हैं, ठीक है। और सुबह सुबह जब सूरज चढ़ता तो डायरेक्ट जब सूरज यहाँ से अंदर पड़ता तो यहाँ तक आप कह लेंगे पिंजरों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो सन आ रहा होता है, ठीक है। सूरज की रोशनी जो है वो आ रही होती है। तो इस वजह से गर्मियों के लिए ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जानी थी अगर इस चीज़ के बारे में पहले ना सोचा जाता। गर्मियों में चाहे जितना मर्जी बंदोबस्त कर लिया जाता, लेकिन ये जो है वो गर्मी अंदर बहुत ज़्यादा हो जानी थी। वैसे तो यहाँ पे इंशाल्लाह अभी ब्लेंडर वगैरह लगेंगे, जो फैंसी जो होती हैं वो खिड़कियाँ, आई थिंक पता नहीं ब्लाइंड उसे कहते हैं या ब्लाइंडर कहते हैं, जो भी कहते हैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी सोचा जाएगा। वो यहाँ पे इंशाल्लाह पर्दे टाइप जो होता है ना, वो इंशाल्लाह यहाँ पे लगवाएंगे अभी। और इसके अलावा ये छत का भी काम पड़ा हुआ है करने वाला, यहाँ पे भी थर्मोकोल शील्ड लगवाएंगे। याद रहा तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इस वजह से आज किया नहीं, वरना आज मार्केट जाना था इसके लिए भी और ये पर्दों के लिए जो ब्लाइंड पर्दे होते हैं उनके लिए भी। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी करते हैं। अच्छा, अब ये डबल ग्लेज शीशे मैंने तीनों खिड़कियों पे लगवाए हैं, 1, 2 और 3। इसका रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, डबल रेट होता है शीशे, जो मतलब ज़ाहिर बात है 2 शीशे इकट्ठे लगते हैं और उसके अंदर फिर केमिकल भी जो है वो लगाया जाता है। अब ये देखें ना, जैसे ये आपको सिल्वर पट्टी नज़र आ रही होगी, मैं अभी आपको खोल कर दिखाता हूँ। अब एक इसके अंदर शीशा ये लगा हुआ है और दूसरा शीशा जो ये इसके बिल्कुल बैक वाली साइड पर लगा हुआ है। इन 2 शीशों के दरमियान में ये आपको सिल्वर कलर की ये लाइन नज़र आ रही होगी, ये ठीक है, ये सिल्वर कलर की ये पट्टी नज़र आ रही होगी। ये जो है सारा इसके अंदर जो है वो केमिकल भरा जाता है, जो कि इस खिड़की को जो है वो हीट प्रूफ बना देता है। इधर वाली अगर हम खिड़की देखें, इसके अंदर भी ये सिल्वर ये आ रहा है, एक शीशा ये है और एक ये सिल्वर पट्टी के दूसरी साइड पे एक शीशा लगा हुआ है, दरमियान में ये सिल्वर पट्टी सी आ रही है। अब ये इसके अंदर जो है वो सारा इन्होंने केमिकल भरा होता है। इसी तरह ये वाला जो हमारी स्लाइड है इसके अंदर भी ये देखें, ये एक सिल्वर पट्टी आ रही है और ये आगे वाले फिक्स शीशे के अंदर भी सिल्वर पट्टी है और स्लाइड वाले शीशे के अंदर भी सिल्वर ये पट्टी से आ रही है। तो डबल जो है वो शीशे लगे हैं, 2 शीशे इसके अंदर लगे हुए हैं फिक्स वाले के अंदर और 2 शीशे ये स्लाइड वाले के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर केमिकल भर के इसको बिल्कुल जो है वो हीट प्रूफ कर दिया जाता है। तो अब ये फ़ायदा होगा कि मेन जो हमारी 3 बड़ी खिड़कियाँ, क्योंकि इस साइड पे तो सूरज आता नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल एक साइड जगह आ जाती है और उस खिड़की पे भी सूरज जो है वो नहीं आता, वो भी बिल्कुल एक साइड पे जगह आ जाती है। ज़्यादा जो है वो सूरज इन मेन जो है वो ये जो 3 खिड़कियाँ हमारी बड़ी, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो सन की जो रोशनी है या सूरज की जो रोशनी है वो अंदर आती है और इस वजह से जो है यहाँ पे प्रॉपर ये बंदोबस्त किया गया हीट प्रूफ शीशों का। तो इंशाल्लाह उम्मीद है इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और फ़र्क जो है वो किसी हद तक महसूस भी होता आ रहा है। अभी ये सफाई वगैरह होगी इंशाल्लाह, प्रॉपर इसकी सेटिंग वगैरह करेंगे। तो अभी ये ट्रेज वगैरह, ये नए पिंजरों की ट्रेज हैं, ये पुराने पिंजरों की ट्रेज, अभी इनकी सफाई होनी है। अभी कौन ऐसे इनको अच्छे तरीके से धोना है सारा। अभी कुछ बर्तन वगैरह नीचे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी डिटेल में एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से बर्तन हैं, कि किस किस तरह का होना चाहिए। बस आपने जो है वो चैनल के साथ बने रहना है और बस दुआ किया करें, अल्लाह सेहत तंदरुस्ती दे, शिफा दे अल्लाह और हिम्मत दे, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो साथ साथ बनाता रहूँ। तो ये फ़िलहाल जी खिड़कियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई है, ये टोटल जो है वो सारी खिड़कियाँ मुझे तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट पड़ गई हैं, ठीक है। हर चीज़ इसकी डाल डोल के, इधर उधर छोटी मोटी चीज़ें सारी, लेबर वर्क वगैरह हो गया और ये किराया शराया हो गया और इसकी कॉस्ट, खिड़कियों की कॉस्ट वगैरह होगी, सारा डाल डोल के तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट ये मुझे सारी खिड़कियाँ पड़ गई हैं। ये डबल ग्लेज में इसमें आ जाती हैं और ये सिंपल खिड़कियाँ भी आ जाती हैं। ये आपका बजट होना चाहिए इतने एरिए के लिए, ठीक है। अगर आप डबल ग्लेज, अगर आप सिंपल लगवाते हैं फिर ये तकरीबन आपका अराउंड अबाउट कोई 1,10,000 या 1,05,000 के अराउंड अबाउट आपका हो जाता है, अगर ये आप सिंगल शीशा लगवाते हैं, यहाँ पे डबल ग्लेज नहीं लगवाते, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा मैंने 45 से 50,000 जो मेरा एक्स्ट्रा लगा है वो सिर्फ इन 3 खिड़कियों की वजह से लगा है कि ये डबल ग्लेज हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे अब इसका कुछ फ़ायदा भी हो मुझे, जो एक्स्ट्रा पैसे लगाए हैं इसके ऊपर। तो ये जी सारी इन्फॉर्मेशन थी खिड़कियों के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, ताकि अल्लाह ताला जो है वो इस काम के अंदर मज़ीद इसी तरह बरकतें और अपनी रहमतें और अपना फजल जो है वो नाजिल करता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो केजेस के ऊपर बनाएंगे, आपको पीछे सारे केजेस नज़र आ रहे होंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी वीडियो बनेगी, पोर्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनेगी। इसके अलावा जो सफाई वगैरह हम करेंगे ये भी तरीके पर आपको बताऊँगा कि कैसे जो है वो आपने ट्रे वगैरह की सफाई करनी है, क्या हिसाब किताब होता है, तो बर्तन जो हैं वो आपने कैसे साफ़ करने हैं। इंशाल्लाह हर चीज़ के ऊपर डिटेल में, सीज़न जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, सीज़न की जो जो तैयारियां हो रही हैं वो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अपने साथ साथ लेके चलूँ, ठीक है। अगर कोई छोटे से छोटा भी काम मैं करता हूँ, छोटी से छोटी हरकत भी मेरी अगर कोई होती है शेड के हवाले से, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि
करूँगा कि आप लोगों को वो चीज़ लाजमी शेयर की जाए। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं लाजमी वीडियो बना के जो जो मेरी मूवमेंट हो रही होगी बर्ड्स के हवाले से आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो बस कल इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर केजेस के ऊपर, तो डिटेल में सारा आप लोगों को बताऊँगा। एक डिटेल जो है वो वीडियो लाजमी आएगी, वो आप लोगों ने बस मुझे याद करवाते रहना है। उसके अंदर क्या होगा A to Z हर चीज़ मैं बताऊंगा कि शेड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, किस किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या चीज़ कब करवाई, क्या चीज़ कब करवाई और क्या क्या जो है किस चीज़ की कितनी कितनी कॉस्ट आई है। तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी जो है वो सिर्फ थर्मोकोल का काम रहता है और ये ब्लाइंडर जो है ये लगने हैं, इनका काम रहता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह अपना शेड का मुकम्मल हो जाएगा काम, फिर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो उस पर बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए जी इजाज़त। इंशाल्लाह कल ही मिलते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करूँगा। अल्लाह सेहत पर दे तो इंशाल्लाह कल लाजमी इसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तो कल मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।